भारत में इन दिनों लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा काफी जोरों पर है। जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगले सत्र में कानून को लेकर बिल लाने की बात कह दी है, तो वहीं यूपी सरकार भी इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन इसी बीच AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। ओवैसी ने कहा कि इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। स्पेशल मैरिज एक्ट को तब खत्म कर दें। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते। GDP 0 हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। ये मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इसे संभवतः अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र ही नहीं है। इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के नए कानून का ड्राफ्ट भी लगभग तैयार हो गया है। इसमें ताजा मामलों के पकड़े जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान तो है ही, लेकिन ऐसे विवाह अगर हो चुके हैं तो उन्हें रद्द करने का अधिकार भी फैमिली कोर्ट को दिया जा रहा है। लेकिन इसमें किसी सगे संबंधी को ये पहले शिकायत करनी होगी कि ये प्रकरण और विवाह लव जिहाद से जुड़ा मसला है। इसके बाद आखिरी फैसला फैमिली कोर्ट करेगा। आपको बता दें कि अभी केंद्र सरकार ने तो इस मामले में कुछ नहीं कहा है, पर भाजपा शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा या गुजरात सब इस पर कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करने में लग गए हैं। वहीं बात करें अगर कांग्रेस शासित राज्यों की, तो वो इस तरह का कानून लाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसमें ओवैसी का नाम भी सबसे ऊपर है, जो इस कानून के बिल्कुल खिलाफ है और भड़के हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे? लव जिहाद के खिलाफ कानून क्या सही है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।